कि तुम्हारे में दम है और तुम्हारे में हिम्मत है तो राजधानी की उस विधानसभा के अंदर जाके देखो। साथियों, जब भी बात हक और अधिकार की आई तो राजस्थान के अंदर एकमात्र नेता, एकमात्र पार्टी है जिसने हमेशा गरीब तबके के, किसान के, जवानों के हक और अधिकार की बात की। आपने देखा होगा जब किसान दुख तकलीफ में होता है तो राजस्थान से कोने कोने से आवाज आती है, हनुमान जी हमारा साथ दो, सिर्फ हमें आपसे उम्मीद है। साथियों, आज क्या जरूरत पड़ी है बजरी माफियाओं के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी को आवाज उठाने की? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब एक गरीब किसान का बेटा, उसका एक सपना होता है कि मेरा मकान हो, मैं मकान बनाऊं और उसमें रहूं। जब गरीब आदमी मकान बनाने के लिए मटेरियल खरीदने जाता है तो सारा मटेरियल जितना का नहीं आता है उससे कई गुना ज्यादा बजरी, जो प्रदेश के कोने कोने में बजरी खरीदने के लिए उनको भटकना पड़ता है और साथ में दुनिया भर के टैक्स चुकाने पड़ते हैं जो अवैध रूप से टैक्स वसूल किए जाते हैं। साथियों, ये माफिया जगह जगह पनप रहे हैं। ये माफिया किसी का नहीं है। साथियों, आप देख लो इनका इतिहास उठा के, ये लोग पैसे के अंदर, चंद पैसों के अंदर आपको, आपके भाइयों को कुछ दिनों के लिए बगला सकते हैं, दिशा भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन ये लोग उस दिन साथ छोड़ के भाग जाएंगे जिस दिन आप दुख और तकलीफ में होंगे। मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं कि कुछ लोग नेताजी का एक पोस्टर लगा के इधर उधर घूम रहे हैं क्रॉस किए हुए। मैं उनको कहना चाहता हूं कि तुम्हारे में दम है और तुम्हारे में हिम्मत है तो राजधानी की उस विधानसभा के अंदर जाके देखो। जब जनता की ताकत पहचान पाओगे, जब जनता साथ देगी तो तुम किसानों के, जवानों के सच्चे हितैषी हो तो लोकसभा और विधानसभा में जाके इन भाइयों की आवाज उठाओ। आप चंद लोग बाड़े के टट्टुओं, तुम क्या नेताजी का विरोध करोगे? अरे विरोध करने के लिए किसानों के, जवानों के खून की रगों में दौड़ना पड़ता है। हनुमान बेनीवाल वो शख्सियत है जिसका विरोध ये लोग, ये हिंजड़े लोग नहीं विरोध कर सकते हैं। ये भाड़े के टट्टू है। साथियों, मैं इतना ही कहूंगा कि ना रहेगा बजरी माफिया। किसान का बेटा हमेशा से विरोध, जब विरोध की आग में अपने आप को झोंक देता है तो ये माफिया राजस्थान छोड़ के भागते हुए छूटेंगे, भागते हुए नजर आएंगे। साथियों, हनुमान बेनीवाल जी ने हमेशा गरीब और किसानों के हक और अधिकार की बात की। चाहे पेपर आउट का मामला हो, चाहे भर्तियों का मामला हो, चाहे किसान भाइयों के लिए डीजल 100 पार हो गया लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। प्रदेश के अंदर किसान खाद और बीज के लिए लाइनों में लगते हैं, ये माफिया नहीं बोलते हैं। ये माफिया उसी बीज को, उसी खाद को ब्लैक करके मेरे किसान भाइयों को बेचेंगे। ये वो लोग हैं जो आपकी मिट्टी में से मिट्टी उठा के आपको बेच रहे हैं। साथियों, इस बात को भी समझना होगा अपने को। आप देखो किस प्रकार से ये माफिया जगह जगह पे शुतुरमुर्ग की तरह पनप गए हैं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका भाई हनुमान बेनीवाल जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक और पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। मैं इस मंच के माध्यम से उन माफियाओं को यह चैलेंज देता हूं कि चंद दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर आपका सफाया हो जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहां पधारे, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी को देखते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि अपने को सिर्फ किसान की आवाज को मजबूत करना है, किसानों के बेटों की आवाज को मजबूत करना है तो हनुमान बेनीवाल जी का साथ देना होगा। साथियों, आपने देखा जब जब आप दुख तकलीफ में होते हो तो प्रदेश के अंदर सिर्फ एकमात्र घर है जिसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। साथियों, वो शख्सियत है हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक और पार्टी परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारा लगे, हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, किसान एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।